साथियों नमस्कार। हमारी मौजूदगी बवाना विधानसभा की जय कॉलोनी में है। मैं आपको बता दूं, बवाना जय कॉलोनी के इंडस्ट्री एरिया में, जो कि बवाना जय कॉलोनी से सैकड़ों लोग यहां पे मजदूरी करने जाते हैं, और आज नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि 21 साल की आयशा को ठेकेदार के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, मलकर उसको किडनैपिंग का मामला दिया जाता है। अभी लोगों को सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है, जो आयशा नाम की लड़की थी वो कंपनी में, दाने लैंड की कंपनी में काम करती थी, जो कि पूट हॉस्पिटल के पास एक छोटा सा गांव, वहां रहती थी और डेली की तरह सब दिन काम करने जाती थी। बस उन ठेकेदारों के पास 1.5 महीना हो गया काम छोड़े हुए, उनका 25 से 30 हजार रुपया बकाया था, जिसको लेकर वो ठेकेदारनी उनके घर पे आता है और उनको बोलती है कि आप अपना पैसा जाकर ले आइए। पैसे के बहाना मॉर्निंग 9 बजे कंपनी की तरफ ले जाते हैं, और जो आयशा नाम की व्यक्ति थी वो अपने साथ एक छोटी मासूम को भी ले जाते हैं। बट कहीं ना कहीं जो ठेकेदारनी के द्वारा बच्चों को एक चीज देकर उनको वापसी घर भेज देते हैं, और उसके बाद जो आयशा नाम की व्यक्ति वो सुबह से शाम हो गया और घर पे वापस नहीं आते। उनके परिवार वालों ने जब ढूंढा तो पता चला कि वो गायब हो गई है, और जब ठेकेदार को कॉल करने की कोशिश करी तो ना तो कॉल पिक कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि इसके हमने FIR दिल्ली पुलिस को दिया, दिल्ली पुलिस को हमने लिखाया कुछ और लिखा कुछ। इन सभी खबरों के लिए हम जुड़ेंगे उनके परिवार वालों से कि आखिर जो पूरा मामला है वो क्या है। हमारे साथ बने रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? जमालुद्दीन। क्या मामला हुआ आपके साथ? हमारा मामला ये, ठेकेदारनी रूम से आई, हमारी मैडम को घर से बुला के ले गए। मेरे मैडम कपड़े धो रही थी, ठीक, कपड़े धो रही थी तो ठेकेदारनी आई, उसने बोला कि ऐसा चलो फैक्ट्री अपना हिसाब कर लो, ठीक। हिसाब के लिए गई हूँ, बच्चे साथ में थे छोटे, ठीक, मेरे साड़ू भाई थे, इन लोग जा रहे थे कंपनी के। ऐसा तुम रुको, मैं भी चल रहा हूँ। ठेकेदारनी ने सीधा मना कर दिया, आप लोग किस लिए जाओगे, आप लोग यहीं पे रहो, 10 मिनट में पैसे लेकर आ जाएंगे। फिर किसने बोला? ठेकेदारनी ने आपकी बीवी को? हमारी वाइफ को। अच्छा, फिर आपकी वाइफ को कंपनी ले गई? हमारी वाइफ को कंपनी ले गई, ठीक। कंपनी लेकर जाने के बाद उसके बाद से आए नहीं। हम लोग को पता चला 7:30 बजे के बाद शाम को। बजे वो ले गए थे सुबह? और सुबह में 9-10 बजे के करीब ले गए थे। हमको शाम को 7:30 बजे करीब पता चला। हम लोग लगे खोजने, कंपनी गए, कंपनी में गए तो पता चला कि वहाँ पे है नहीं। हम लोग मालिक से बात किए, मालिक से बात किए तो उसने कह रहा कि मैं 15 दिन पहले उनका हिसाब कर दिया हूँ। तो हम लोग पूछे कि 15 दिन पहले आप हिसाब कर दिए, तो वो बोला है किस लिए फैक्ट्री में। बताओ, ठेकेदारनी ने हमारे आपको बुला के किस लिए लाया है, जब आपने हिसाब कर दिया तो हमें बताइए ना। आप जवाब दिए। कितना पेमेंट बांटा था आपके? पेमेंट 1.5 महीने का था सर, लमसम 20 हजार के ऊपर था। हाँ जी। उसके बाद आपको लगा कि वो लोग गायब करवा दिया? हाँ जी। तो एप्लीकेशन दिया थाने में? एप्लीकेशन थाने में दिया, वहाँ पे रिपोर्ट में भी गलत लिखे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या लिखवाया था? हम लिखवाए थे कि हमारे ठेकेदारनी आए थे रूम पर, हमारी वाइफ को ले गया, ठीक। तो उसके बाद आए नहीं, तो पुलिस वाले बोले हैं, उस पर लिखे हैं कि ये जो लड़की है ये अपने मर्जी से गई है। हाँ, अपने मर्जी से गई हैं। और जो हम लिखवाए थे कि ठेकेदारनी आकर रूम से बुला के ले गई हैं। आप का आरोप है कि वो लोग पुतला पन्ना के लेकर और किडनैप कर दिए? कितना? हाँ, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए? जी सर। आपका क्या नाम हुआ? जमालुद्दीन। और आपके बीवी का क्या नाम था? आयशा बेगम। आयशा बेगम। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम आजमगढ़ के। और अभी कहाँ रहते थे? अभी पोर्ट में। कहाँ का मामला है ये? खाटू श्याम मंदिर का। खाटू श्याम। हाँ। कहाँ पे काम करते थे वो? वो काम करते सेक्टर 3 में। मैं सेक्टर फैक्ट्री नंबर L205 है। L205। मालिक का नाम वगैरह पता है? मालिक का नाम सर नहीं पता है। ठेकेदार का नाम? ठेकेदार का नाम पता है अभी, राकेश। कहाँ के रहने वाला था? और मालिक का नाम रहने वाला था कहाँ का, वो हम लोग को बता रखा था इटावा के रहने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। आप कौन है उनके? मैं लड़की का बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है और आयशा मेरी बहन है। क्या मामला हुआ पूरा? मामला ये हुआ जनाब, जैसे हम काम कर रहे थे तो हमारी वाइफ का फोन आया 8:15 पे कि बहन अभी तक घर नहीं पहुंची। तो मैंने बोला उनसे कि घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई है? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गई है, ठेकेदार नहीं आई थी, वो मतलब लेके गई है घर से। मैं बोला कैसी वारदात में, कैसे लेके गए? तो हमारी ये बहन एक सिस्टर घर पे रहती है, तो उन्होंने कहा कि भैया जब वो आई थी तो 10 से 15 मिनट वो बैठी भी, और बैठने के बाद में मेरी बहन कपड़े धो रही थी, और उन्होंने बोला कि कपड़े धोते धोते, तो बोली मेरी बहन बोली कि आप चलिए, ठीक है जाइए, मैं 10 मिनट में कपड़े धो के और नहा के मैं आती हूँ अपना हिसाब लेने के लिए। तो बोली ठेकेदारनी बोली कि नहीं तुम मेरे साथ में चलो, मैं आपका मंदिर के पास में इंतजार कर रही हूँ।
तो जाने से पहले मेरी बहन भी बड़ी वाली बोली ठीक है आप जब बहन को लेके जाओगी तो मैं बहन के साथ चलूंगी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जब 10 मिनट में बहन का हिसाब मिल जाएगा तो आप क्या करोगी, छोटा बच्चा है मेरी बहन के पास में, 3-4 महीने की लड़की है। बोला आप क्या करोगी, तो कोई बात नहीं चलो ठीक है। वहाँ से बात खत्म हो गई। तो मेरी बहन ने सिर्फ कपड़े धो के खंगार के और ऐसी रस्सी पे डाल दिया और जो भीगे कपड़े पहनी थी वही कपड़े पहन के चल दी कंपनी की तरफ, जिसमें मेरा लड़का 5 साल का है उसको हाथ पकड़ के बोली मैं भतीजे को लेके जा रही हूँ। तो मेरी बहन दरवाजे पे खड़ी होकर देखती रही और उसके बाद मेरी बहन चली गई। जाने के बाद में मेरे बहनोई बड़े वाले वो आ रहे थे बैग रिपेयर करा के, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो मेरे बड़े वाले बहनोई थे तो उनसे बोला गया कहाँ, मेरी बहन से बोले कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि जीजा हम हिसाब लेने जा रहे हैं। कंपनी मालिक ठेकेदारनी भी थी कि हिसाब लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं भी चलता हूँ। तो ठेकेदारनी ने फिर यही रिपीट जवाब दिया कि आप क्या करोगे जाके, आप घर चले जाओ और मेरे बच्चे को जो 5 साल का लड़का है मेरा उसको ठेकेदारी ने केक दिला के मेरे बहनोई के हाथ में पकड़ा दी कि इस बच्चे को भी ले जाओ। तो हमें एक विश्वास था कि हम हमेशा आते थे, मिलती थी, हमारे घर पे बैठती थी। तो हमें एक विश्वास था कि 1-1.5 साल से हम अगर जिसके पास में काम करें तो थोड़ा प्यार मोहब्बत मेल भाव हो जाता है। तो वो आई और लेके चली गई। उसके बाद 8:15 पे मेरी वाइफ का फोन आता है क्योंकि वो भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, हम सभी जॉब करते हैं। तो 8:15 पे मेरी वाइफ का फोन आया। वाइफ के फोन आने के बाद में हमसे बोला गया कि अभी तक आयशा, हम प्यार से नूशा कहते हैं उसे, कि नूशा घर नहीं पहुंची। तो मैं बोला घर नहीं पहुंची तो तुम लोगों ने पता क्यों नहीं किया। मैंने फिर बोला कि जमालुद्दीन को पता है। बोले नहीं उन्हें नहीं पता है। मैं तुरंत मशीन बंद करके 8:30 बजे मेरी छुट्टी होती है, मगर मैं 8:15 पे मशीन बंद करके किसी को नहीं बताया। मैंने मशीन बंद करके मेरी फैक्ट्री के पीछे जस्ट फैक्ट्री है, मैं वहाँ गया। जाने के बाद में मैंने गेट खटखटाया। गेट खटखटाने के बाद में उसमें जो वर्कर लोग काम कर रहे थे, मैंने पूछा वो फला ठेकेदार कहाँ है। बोले हाँ वो हम किसी ठेकेदार को नहीं जानते। मैं बोला जो लड़की आयशा काम करती थी, बोले हम उसे भी नहीं जानते। मैं बोला जो उषा काम करती थी, बोले हाँ उषा के नाम से मशहूर थी, वो काम करती थी। तो मैं बोला वो ठेकेदार कहाँ है। बोले वो उसका तो हमें नहीं पता, वो गाँव में है। मैं बोला फिर उन्होंने बात करते करते मालिक को फोन लगा दिया। मैं बोला गेट खोलो मैं अंदर आना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि मालिक ने मना करा कि 8 बजे के बाद किसी का गेट नहीं खोला जाएगा अंधेरा होने के बाद में। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने मालिक को फोन लगाया। मैं फोन पे बात कर रहा था वाइफ से, तो देखा कि मालिक से बात, मैं बोला किसको फोन लगाए हो। तो बोले मालिक को फोन लगाया। और मालिक का नंबर मुझे दो। मैंने डायरेक्ट उसी टाइम वाइफ का फोन काट के मैंने मालिक को फोन किया। मालिक को फोन करने के बाद में मैंने बोला सर जो मेरी बहन यहाँ काम करती थी आयशा, तो वो कहाँ है। बोले आयशा कौन। मैं उसका जो प्यार से हम लोग नाम बुलाते कि नूशा कहाँ है। तो बोले नूशा हमें नहीं पता। मैं बोला वो ठेकेदार का है। तो उसने कहा कि ठेकेदार का हमने 15 दिन पहले हिसाब कर दिया। 15 दिन पहले हिसाब कर दिया। मैं 15 दिन पहले आपने हिसाब कर दिया तो हमें इस चीज़ का नहीं पता। अब हमें बताओ कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप कंप्लेंट कर दें। उन्होंने कई बार मेरे को फ़ोन भी किया। वहाँ पे मैं काफ़ी देर 1 घंटा मैं फैक्ट्री के सामने खड़ा रहा कि गेट खुल जाए या कोई बात हो जाए या मालिक खुद मुझे फ़ोन करे। उन्होंने 3-4 बार फ़ोन करा कि बेटा कुछ पता चला, बेटा कुछ पता चला। मैं बोला सर नहीं पता चला। तो उन्होंने कहा कि आप थाने जाओ कंप्लेंट कर दो। हम वहाँ से फिर थाने गए। थाने जाने के बाद में हमने कंप्लेंट डाली। वहाँ पे कंप्लेंट डालने के बाद में हमने उन्हें बताया कुछ और, उन्होंने लिखा कुछ और। पुलिस ने कुछ और लिखा। हाँ। आपको क्या लगता है कि ये किडनैपिंग का मामला है? मैं सरासर किडनैपिंग का मामला है, क्योंकि आप अगर कसूरवार नहीं हो तो हम फोन लगा रहे हैं तो आप फोन रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारा फोन 4 बार हम एक फोन से नहीं, मेरा फोन मेरे घर पे जितने आदमी हम 5-6 जने हमने सबने लगातार कंटिन्यू ठेकेदार वर्किंग है। हाँ ठेकेदार फोन नहीं उठा रहे थे। और आप लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि वो किडनैपिंग का मामला। हाँ किडनैपिंग का मामला है। जितने भी फैमिली मेंबर में थे सारे के सारे फोन बंद कर रखे हैं। अच्छा। और उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि फोन लगाए लेकिन लग नहीं रहा है। और दूसरा मालिक को फोन करें तो मालिक भी उल्टा सीधा जवाब दे रहा था। जब अभी हम लोग गए बवाना थाने गए, पुलिस वाले को बताया ऐसी ऐसी बात है, फिर वहाँ से भी सुनवाई नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर आगे जाके हमने फ़ोन किया कहीं और, हमारे दोस्त यार थे उनको फ़ोन किया हमने, तो उन्होंने कॉल लगाया उनसे बात किया करने के बाद वो बोला कि देखो हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। लेकिन कंपनी मालिक बोला कंपनी में क्या काम होता है? कंपनी में दाना लाइन का काम होता है। निशा जी आप समाज सेवक है, आपके क्षेत्र में ऐसी गंभीरता की जो है सो मिसालें देखने को मिलती है। कभी चाकूबाजी होती है, कभी कोई बच्चे मिसिंग होते हैं। आज 21 साल की लड़की आपके एरिया से लापता है और बताया जा रहा है कि कंपनी के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा उसको जो सो किडनैप किया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? अभी जस्ट मेरे पास में मैसेज आया हमारी महिला ग्रुप में से, ये महिला ग्रुप में से सबीना आलिया जो मेरे ग्रुप में है, तो उनका कॉल मेरे पास आया कि डी ब्लॉक का एक केस है और एक महिला गायब हुई है और फैक्ट्री एरिया से ही गायब हुई है, मतलब कि फैक्ट्री से गायब हुई है। तो मेरे लिए तो एक अचौक वाली बात हो गई कि अचानक ऐसे कैसे लेडीज से, हमारी कॉलोनी से काफी बहन बेटियां फैक्ट्री में कमाने जा रही है और
रोज का आना जाना, तो एक बैग गायब कैसे हो गई। और फिर मैंने उसके परिजन से, उनके भाई से भी बात करी, मैंने पूछा तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन पुलिस वाले का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक के। और मैंने नंबर भी लिया है, कॉल भी लगाया मैंने पुलिस वाले को, पुलिस वाले ने मेरा कॉल नहीं उठाया। जाके देखते हैं थाने में क्या है। और रही बात फैक्ट्री वाले की, अगर फैक्ट्री से लड़की गायब है तो जवाबदारी फैक्ट्री वाले की है। सवाल ये भी उठता है कि आपके सनम इलाके से सैकड़ों महिला इंडस्ट्री एरिया की तरफ जाती है काम करने के लिए, पर अगर ऐसा मामला आता तो क्या आपको दहशत का माहौल भी होगा, लोग जाने के लिए कतराएंगे, घबराएंगे, इसको कैसे देखें? देखिए, दहशत का माहौल तो आजकल चारों तरफ है। सरकारी गंदी है बीजेपी की, आप समझदार हो। जहाँ पर बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, तो दहशत का माहौल तो ऑफकोर्स से पूरी तरह से है। मगर बात यहाँ पर है कि लड़की जब 21-22 साल की है, गई है तो लौटी क्यों नहीं है। तो पहले हम पूछताछ करेंगे जाके पुलिस से, उसके बाद में पुलिस को लेके जाके प्रशासन के साथ जाएंगे फैक्ट्री एरिया और बात करते हैं। आपके माध्यम से ही बात होगी वहां पर भी। ठीक है, बहुत थैंक यू। आपने देखा हमारी बातचीत हुई आयशा के परिवार वालों से, और आपने साफ साफ देखा कि किस तरीके से आयशा के परिवार वाले कहीं ना कहीं जो राकेश जो ठेकेदार था उस पर आरोप लगा रहे बार बार कि कहीं ना कहीं ये किडनैपिंग का मामला हो सकता है। बाकी अभी पूरी खबरें अभी पता नहीं चल पा रहा है सूत्रों के हवाले से, या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी किस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है कि क्या ये वाकई में किडनैपिंग का मामला है या फिर मिसिंग केस है। बट इन सभी खबरों पे आपकी क्या राय है और इसको किस नजरिए से देखते हैं, जो हमारे कमेंट सेक्शन में